हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, किसी इंसान के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसकी असलियत और उसकी नीयत क्या है। एक ऐसी ही कहानी जानने के लिए इस वीडियो में हम रोमानिया चलेंगे। ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है जिसका नाम बाबा अनुचका था। दोस्तों, इस औरत का असल नाम एना डी पिस्टोंजा था, लेकिन लोग इसे बाबा अनुचका बुलाते थे। ये 1838 में रोमानिया में पैदा हुई थी, एक अमीर फैमिली में। इसके माँ बाप ने इसे एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा दिया था। ये स्कूल रोमानिया के शहर पेंसेवो में था। इस स्कूल में सिर्फ अमीर फैमिलीज के बच्चे ही पढ़ते थे। इस औरत के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके माँ बाप इसको बहुत लाड प्यार में पाल रहे थे। इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था। ये 5 जबानें भी बोल सकती थी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और बाबा अनुचका की शादी एक अमीर जमींदार से हो गई। ये आदमी सर्बिया के एक गांव में रहता था जिसका नाम व्लादिमीर ओवेक था। इस गांव में इस आदमी की बहुत जमीनें थीं। खैर, बाबा अनुचका के 11 बच्चे भी पैदा हो गए। इसका शौहर इससे उम्र में काफी बड़ा था और शादी के 20 साल बाद इस आदमी की मौत हो गई। अपने शौहर की मौत के बाद बाबा अनुचका ने सोचा कि इसे फिर से केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, इस औरत ने अपने घर में एक लेबोरेटरी भी बना ली। ये इस लेबोरेटरी में हर्बल दवाइयां तैयार करना शुरू हो गई। गांव के लोग पहले ही इस औरत की बहुत इज्जत करते थे और जब इन्हें पता चला कि बाबा अनुचका हर्बल मेडिसिन बना रही है तो ये अपनी बीमारियों के इलाज के लिए इसके पास आना शुरू हो गए। उस दौर में हर जगह हॉस्पिटल्स नहीं होते थे और तभी इनका बाबा अनुचका पर पूरा भरोसा था कि इसकी दी गई दवाई से हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से ये कहानी इतनी अजीब हो जाती है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बाबा अनुचका एक पानी बेचती थी जिसे ये मैजिक वाटर कहती थी, यानी जादुई पानी। इस पानी में जहर मिला होता था। ये जहर इस तरह से मिलाती थी कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। ये पानी वो औरतें खरीदती थीं जो अपने शौहर को मारना चाहती थीं। ये अपने घर ये पानी लेकर जाती। इनके शौहर ये पानी पी लेते क्योंकि इनको लगता था कि ये जादुई पानी इनकी सेहत के लिए अच्छा है। ये मर्द बाबा अनुचका पर भरोसा करते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनकी बीवियां इन्हें मारना चाहती हैं और इस जादुई पानी में असल में जहर मिला हुआ है। बाबा अनुचका ने एक औरत को अपने पास इसी काम के लिए रखा हुआ था। इसका नाम लुबीना था। ये औरत इस गांव और आसपास के इलाकों में जाती और औरतों से बात करती, उनका हाल पूछती और अगर कोई औरत अपने शौहर की शिकायत करती तो ये औरत उसके कान भरती कि अपने शौहर को मार डालो। और यूं वो औरत बाबा अनुचका के पास वो जादुई पानी यानी जहरीला पानी लेने के लिए पहुंच जाती। ये पानी बहुत महंगा होता था। बाबा अनुचका इसको बेचकर बहुत पैसे कमा रही थी। इस जादुई पानी में जो जहर था वो कुछ दिन में इंसान को मारता था। इस तरह किसी का शक बाबा अनुचका या फिर उस आदमी की बीवी पर नहीं जाता था। सबको लगता था कि यह आदमी बीमार होकर मारा गया है। दोस्तों, बाबा अनुचका के इस जहरीले पानी ने 150 के करीब लोगों की जान ले ली थी, जिनमें ज्यादातर मर्द थे। अभी भी किसी का शक बाबा अनुचका पर नहीं जा रहा था, लेकिन फिर एक वाकये की वजह से ये कहानी सामने आ गई। एक दफा बाबा अनुचका ने ये पानी एक औरत को बेचा जिसका नाम स्टाना था। ये औरत बाबा अनुचका से दवाइयां खरीदती थी, लेकिन इस दफा ये अपने शौहर को कत्ल करने के लिए बाबा अनुचका के पास पहुंच गई। इसने ये पानी अपने शौहर को पिलाया, जिसने बगैर किसी सवाल के ये पानी पी लिया कि इसकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये आदमी मारा गया। इसके मरने के बाद स्टाना ने इसी गांव के एक अमीर आदमी से शादी कर ली जो उम्र में इससे काफी बड़ा था। ये शादी इसने पैसों के लिए की थी। शादी के कुछ हफ्ते बाद इसने इस आदमी को भी बाबा अनुचका का जादुई पानी पिला दिया। ये आदमी भी कुछ दिन में बीमार हो गया और इसकी मौत हो गई। पुलिस को पहले ही शक हो रहा था कि इस इलाके के कई मर्द अचानक बीमार होकर मारे जाते हैं, लेकिन इस वाकये ने इनका शक मजीद बढ़ा दिया कि कैसे एक औरत के 2 शौहर अचानक बीमार हुए और दोनों ही कुछ दिन में मारे गए। पुलिस ने स्टाना से तफ्तीश की और इस औरत ने पुलिस को सारी कहानी बता दी। पुलिस ने बाबा अनुचका को
अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ये 1928 का साल था। बाबा अनुष्का उस वक्त 90 साल की हो गई थी। इसके अलावा कई और औरतें भी जेल में थीं जिन्होंने अपने शौहर या फिर अपने ससुर या किसी और मर्द को कत्ल करवाया था। बाबा अनुष्का की लेबोरेटरी को बंद कर इसके सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए थे, लेकिन बाबा अनुष्का अपने जुर्म से अभी भी इनकार कर रही थी। इसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, इन औरतों ने खुद ये कत्ल किए हैं और अब ये मेरा नाम ले रही हैं। लेकिन पुलिस के पास बाबा अनुष्का के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे हो गए थे। ये मुकदमा 1 साल तक चलता रहा और 6 जुलाई 1929 को बाबा अनुष्का को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसकी उम्र 91 साल हो गई थी और तभी ये सजाए मौत से बच गई। इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में भी अपील की गई कि बाबा अनुष्का को सजाए मौत दी जाए, लेकिन ये अपील रिजेक्ट कर दी गई। 91 साल की बाबा अनुष्का अब जेल में थी, लेकिन 7 साल बाद इसकी सेहत और उम्र को देखते हुए इसको जेल से रिहा कर दिया गया। ये उस वक्त भी कहती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। खैर, जेल से निकलने के 2 साल बाद ये अपने घर में इस दुनिया से चली गई। इसकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। आज इसको विच ऑफ व्लादिमीर ओवैक कहा जाता है। इसके जहरीले पानी की वजह से 100 से 150 लोग मारे गए थे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।